जी बेटा, नेक्स्ट क्लास आज डिमांड की। लास्ट क्लास में जो हमने 8 केस करे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब्सिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, कम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ गया, कम हो गया, आपकी इनकम बढ़ गई, नॉर्मल इंफीरियर, इनकम कम हो गई, नॉर्मल इंफीरियर। 8 केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दिरी दिरी प्लीज, पहले यहां पे फिर नोट्स में से। जी बेटा, ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, प्राइस क्लास स्टार्ट, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, हमने 50 बार पढ़ा। कोई चीज महंगी, डिमांड कम, सस्ती, डिमांड ज्यादा। लॉ ऑफ डिमांड, महंगी, डिमांड कम, सस्ती, डिमांड ज्यादा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ डिमांड। बेटा ये लॉ ऑफ डिमांड है, इसको लॉ ऑफ डिमांड, इसको हम लोग शो करते हैं 3 तरीके से। टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। स्क्रीन पर ध्यान, फिर नोट्स। जो चीज महंगी होगी उसकी डिमांड कम होगी, सस्ती उसकी डिमांड ज्यादा होगी, लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम लोग शो करते खाना 3 तरीके से बेटा, टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, इक्वेशन। 3, टेबल, ग्राफ, इक्वेशन। जी प्यारे बेटा देखना जरा इसको। प्राइस, डिमांड, राइज, फॉल। ये क्या हो रहा है? राइज। ये क्या हो रहा है? फॉल। अब ये क्या हो रहा है? फॉल। ये क्या हो रहा है? राइज। मैं गलत बोलूंगा टोक दियो, सचिन सर गलत पढ़ा रहे हो जानबूझ के। ये क्या हो रहा है? राइज, वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? फॉल। ये क्या हो रहा है? फॉल। ये क्या हो रहा है? राइज। अच्छा बताओ, ये जो मैंने बनाया टेबल है, ग्राफ है, इक्वेशन है? टेबल। डिमांड शेड्यूल, आधी बात तेरी आधी बात मेरी। जो सचिन भाई ने ये लॉ ऑफ डिमांड बताया, राइज, फॉल, फॉल, राइज, ये किसके फॉर्म में है? टेबल, ग्राफ, इक्वेशन। टेबल, दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल। ओके पुत्र देख, प्राइस, डिमांड, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। मैंने बताया था जो नया ग्राफ बनता है डॉटेड लाइन, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, लॉ ऑफ डिमांड। सारे बच्चे अटेंटिव है? प्राइस, डिमांड, रिया बेटा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा मुझे बताओ, अभी जो मैं लॉ ऑफ डिमांड शो करा मैंने, ये टेबल है, ग्राफ है, इक्वेशन है? ग्राफ, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। बहुत अच्छा बच्चा तू। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का सिंबल, डिमांड कर्व का सिंबल होता है डीडी, शॉर्ट फॉर्म नहीं, सिंबल डीडी। सप्लाई कर्व का सिंबल एसएस, जिंदगी में नहीं भूलेगी। डिमांड कर्व का सिंबल होता है डीडी, की होता पुत्र? डीडी। सप्लाई कर्व का एसएस, सिंबल बेटा, शॉर्ट फॉर्म नहीं, सिंबल। डिमांड कर्व डीडी, सप्लाई कर्व एसएस। ओके आराम से। ओ पुराने बच्चों, हाँ तुम तो मेरे बच्चे हो। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। हमारे पेपर में अगर सिर्फ डिमांड लिखा हुआ, इंडिविजुअल मानेंगे। दीदी हमने पढ़ा था डिमांड बढ़ती घटती किस वजह से है? देख बेटा, डिमांड, फैक्टर, फैक्टिंग, 2 बार, तीसरी बार तेरे से। डिमांड ऑफ गुड एक्स, फैक्टर फैक्टिंग, प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, नॉर्मल इंफीरियर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदर फैक्टर। एक और, फ्यूचर प्राइस,
डिमांड को बढ़ा घटा कौन रहा है? फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस। प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या क्रॉस प्राइस, इनकम, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस। ये डिमांड के हो गए। डिमांड फंक्शन इक्वेशन है बेटा, ये डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड करवा चुका हूं, दोबारा करवाऊंगा नोट्स में से। मार्केट डिमांड, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अदर फैक्टर। साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अदर फैक्टर। तुम्हारी बारी। तुम सचिन सर पीएचडी, मैं स्टूडेंट। दिव्या, डी दिव्या, दीपिका, डिमांड बोला मैं तो। डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखो ऑनलाइन का बच्चों का जवाब आ गया। देख ऑस्ट्रेलिया के बच्चे, इंग्लैंड के बच्चे, तेरा जवाब नहीं आ रहा। डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड। गलत बोलने में कुछ नहीं कहता, ना बोलने में तेरी मेरी कुट्टी। गलत बोल दिया क्या हो गया? सचिन भाई ठीक करेगा। डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस। ये हो गया डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अदर फैक्टर। प्राइस डिमांड को बढ़ाता घटाता है। कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिट्यूट डिमांड को बढ़ाते घटाते हैं। नॉर्मल इंफीरियर डिमांड को बढ़ाते घटाते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड को बढ़ाते घटाते हैं। फ्यूचर प्राइस डिमांड को बढ़ाते घटाते हैं। अदर फैक्टर। अब एक गेम खेलना। अब मैं जो बता रहा हूं ना आपको, टीचर शायद स्कूल में रीजन ना बताए, तुम रीजन पूछना, फिर बोलना कि मैम सर मैं बताऊं अपनी नॉलेज से। ये मत बोलिए यूट्यूब से लिखा है, कोचिंग से पढ़ा है। मैडम सर की गुड बुक्स में आना। सुनो, डिमांड को बढ़ाता घटाता कौन है? डिमांड को बढ़ाता घटाता कौन है? हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस, अदर। सुनो, अब इसमें क्या खनक, हम लोग मानते हैं प्राइस में चेंज आ रहा है, बाकी किसी में नहीं। इन सब में से मणिकर्णिका प्राइस में चेंज आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। इसे बोलते हैं सेटिरस पैरिबस। प्राइस में चेंज आ रहा है, बाकी जितने बच गए किसी में नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं सेटिरस पैरिबस। सेटिरस, CETERIS PARIBUS, इट्स अ लैटिन वर्ड। सेटिरस पैरिबस। किस में चेंज आ रहा है? प्राइस। तो अच्छा वाला बच्चा तो मेरा बैग, किस में चेंज आ रहा है? प्राइस में, बाकी सब अनचेंज्ड। इसको बोलते हैं सेटिरस पैरिबस या अदर थिंग बीइंग इक्वल या अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।
लॉ ऑफ डिमांड नहीं, उसकी अजम्पशन। सेटिरस पेरिबस, अदर थिंग, प्राइस के अलावा सब कांस्टेंट, अजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड। अब टीचर ये बोल देगा लेकिन आपने पूछना है डिप्लोमेटिकली, जानबूझ के ड्रामेबाजी, मैम प्राइस में आ रहा है चेंज, बाकी में चेंज नहीं आ रहा, क्यों? पूछियो। मैम प्राइस में आ रहा है बाकी में नहीं आ रहा, क्यों? ऐसा कोई रीजन तो होएगा, पूछियो। नहीं बेटा ऐसा होता है, नहीं मैम क्यों होता है, ये पूछियो। फिर अगर वो जवाब ना दे पाए, फिर अपने आप से दियो, मैम मैं बताऊं, मैम आपको कैसे पता? मैडम ये मैंने आप सोच रहा हूं, मैं सही सोच रहा हूं, ऐसे बताता हूं क्यों। देख बेटा, लेट हो गया मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, शायद टीचर ना बता पाए, बेटा हम लोग एक्स एक्सेस पे रखते हैं डिमांड और वाई पे रखते हैं प्राइस। एक्स एक्सेस पे डिमांड, वाई एक्सेस पे प्राइस। क्या हमारे पास बाकी फैक्टर को रखने की जगह है? इसलिए कांस्टेंट मानते हैं, अनचेंज मानते हैं। ओके बेटा, एक्स पे तूने क्या रखा? डिमांड। क्या रखा बेटा? डिमांड। वाई पे तूने क्या रखा? प्राइस। तू मुझे पढ़ा, मैं तुझे पढ़ाता हूं। एक्स पे क्या रखा? डिमांड। वाई पे क्या रखा? प्राइस। क्या अब यहां पे जगह है सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉर्मल, इंफीरियर, टेस्ट प्रेफरेंस रखने की जगह? इसलिए बाकी को मानते हैं कांस्टेंट। समझ गई? ये शायद टीचर ना बता पाए। तू पहले ड्रम बजी, मैम क्यों मानते कांस्टेंट? अच्छा हाँ सुहाना बताओ। मैम ऐसा मेरे को लगता है कि यहां पे हमने डिमांड रखा, यहां प्राइस रखा, बाकी फैक्टर को रखने की जगह नहीं है, इसलिए कांस्टेंट मानते हैं। क्योंकि हम लोग एट अ टाइम दो को स्टडी कर सकते हैं, दो चीज को स्टडी कर सकते हैं, दो को स्टडी कर सकते हैं, इसलिए बाकी सबको कांस्टेंट माना। सुहाना वेरी गुड, तू सही कह रहा है बेटा। फिर तेरे को क्यों नहीं पता था? है? एक मिनट, सुहाना और दीदी को बता देते फटाफट, मैच भी करवाना है। आजा 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 आजा। सुहाना बेटा, लॉ ऑफ डिमांड को तीन तरीके से शो करते हैं, टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। तू क्लास भी देख लियो वैसे, टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। बेटा ये टेबल के फॉर्म में है डिमांड शेड्यूल, ग्राफ के फॉर्म में डिमांड कर्व, इक्वेशन के फॉर्म में है डिमांड फंक्शन। प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस। प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, फ्यूचर प्राइस। मार्केट डिमांड, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अदर फैक्टर। ये डिमांड के फैक्टर फैक्टिंग है। अब तू सचिन सर पीएचडी, इन सारे फैक्टर में से किस एक में चेंज आता है? प्राइस। किस एक में चेंज आता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, ये नॉर्मल, इंफीरियर, ये टेस्ट प्रेफरेंस, इन फ्यूचर प्राइस, अदर को कांस्टेंट मानते हैं। इसको बोलते हैं सेटिरस पेरिबस। क्या बोलते हैं बेटा? सेटिरस पेरिबस। एक नाम और क्या होता है? अदर थिंग बीइंग इक्वल, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कोई भी नाम आए इसमें से पेपर में, अपन लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। लर्न कर। क्या लिखा मेरे पुत्र? सेटिरस पेरिबस। पेरिबस, PARIBUS, लैटिन भाषा का शब्द है। अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग बीइंग इक्वल। इक्वल की जगह कांस्टेंट लिखा होगा, मींस प्राइस चेंज, बाकी सब कांस्टेंट। रीजन मैंने बता दिया। यहां पे क्या लिखा? डिमांड। यहां पे क्या लिखा? प्राइस। क्या हमारे पास ग्राफ में बाकी वेरिएबल को लिखने की जगह है? नहीं, इसलिए क्या मानते हैं हम लोग? कांस्टेंट। नोट्स रेडी? नोट्स रेडी? हाँ जी बेटा जी। डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड हम लोग पहली बार कर रहे हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की स्पेलिंग ठीक कर देंगे, COMMO। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, बोल्ड,
आपको पता है सचिन भाई जो तेज बोलते हैं अपने को वो बोल्ड करना होता है। आई रिपीट, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी होता है रिया कोई चीज, गुड्स। कमोडिटी याद आ रहा है, गुड्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे बच्चों ने चार, जिसको मैं तेज बोलता हूं तू उसको अंडरलाइन करता है। सचिन भाई ने चार शब्द को तेज बोला, विलिंग, एबल, प्राइस, टाइम। विलिंग, एबल, प्राइस, टाइम, मार्क कर लिया। अब सचिन भाई को देख पुत्र, ऐसा मीनिंग सप्लाई में भी आएगा तो मैं पूछूंगा। हाँ, कोई चीज मैं खरीदना चाहता हूं, विलिंग, पैसे हैं, एबल, पैसे देके के फ्री में नहीं और किसी टाइम में। कमोडिटी क्या ये पढ़ा ना मेरे को, क्या ये कमोडिटी। विलिंग चाहता हूं, एबिलिटी पैसे भी हैं, पैसे देके प्राइस फ्री में नहीं, वो तो लंगर हो गया, राशन हो गया, लंगर हो गया, और टाइम पीरियड। कोई चीज विलिंग इच्छा है, एबिलिटी पैसे है, प्राइस दूंगा और मैं किसी टाइम पीरियड में खरीदूंगा। सुहाना बेटा, सॉरी सुहाना बेटा, कुछ ऐसी चीजें होती है आपकी, मेरे पास इच्छा है, पैसे नहीं है, पैसे इच्छा नहीं है, दोनों चीजें। विलिंग है, पैसे नहीं है, पैसे है, विलिंग नहीं है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। सचिन भाई समझ नहीं आया, रुकना। इच्छा है, पैसे नहीं है, पैसे है, इच्छा नहीं है, गुड़िया दोनों चीजें होनी चाहिए। सच में एग्जांपल दे, सुहाना के पास, तेरे पास, मेरे पास ना पैसे हैं ऑल्टो के, लेकिन चाहते नहीं है। इसके बाद तेरे पास पैसे हैं ऑल्टो के, होंडा सिटी के, लेकिन चाहते नहीं है। चाहते हैं फरारी, लेकिन पैसे नहीं है। पैसे हैं ऑल्टो के, पैसे हैं स्विफ्ट के, पैसे हैं होंडा सिटी के, लेकिन चाहत नहीं है। चाहता है बेंटले की, चाहता है फरारी की, लेकिन एबिलिटी नहीं है। तो दोनों चीज चाहिए पुत्र, विलिंग भी और एबिलिटी भी। याद हो गया तेरे को? नीचे नहीं देखना, हम लोग लर्न करते हैं। ये क्या है? कमोडिटी। ये अकेली फर्स्ट आ गई, कमोडिटी। मैं इसको खरीदना चाहता हूं, विलिंग, थैंक यू, मेरे पास पैसे हैं, एबिलिटी, प्राइस देके चोरी थोड़ा करूंगा, एंड किसी टाइम पीरियड में। थैंक यू मेरे पुत्र। ये क्या है? कमोडिटी। मैं खरीदना चाहता हूं, विलिंग, पैसे हैं, एबिलिटी, प्राइस दूंगा और किसी टाइम पीरियड में खरीदूंगा। आ जाओ बेटा, एलिमेंट ऑफ डिमांड। प्यारे पुत्र, एलिमेंट का मतलब होता है पार्ट या कंपोनेंट बेटा। एलिमेंट का मतलब होता है मेरे पुत्र पार्ट, कंपोनेंट। अभी जो पढ़ाई वही पढ़ो। पहला मार्क करो क्वांटिटी, और दूसरा मार्क करो विलिंगनेस, और तीसरा मार्क करो एबिलिटी, चौथा मार्क करो प्राइस, पांचवा पीरियड ऑफ टाइम। पांच चीज, इच्छा, पैसे, प्राइस, पीरियड ऑफ टाइम, पांच। ये पांच एक बार याद कर ले, वैसे मैं करवा भी चुका हूं। क्वांटिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस, टाइम पीरियड। आगे पढ़ो। डिमांड दो प्रकार की होती है, इंडिविजुअल डिमांड या सिर्फ डिमांड, मार्केट डिमांड। 50 बार सचिन भाई करवा चुका है। डिमांड के दो टाइप होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, सिर्फ डिमांड, मार्केट डिमांड। अब मेरे को देख पुत्र, हाँ थैंक यू, वो इसको मैं छुपा देता हूं, छुपा दिया, एक मिनट। हाँ, पांच में से मेरे को तीन याद है, मैं दो भूल गया। भूला नहीं, मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूं। मेरे को तीन याद है, मैं दो भूल गया। बताइए मैं कौन कौन सा भूल गया? कमोडिटी, सुनना गुड़िया, पहले तीन फिर तू दो। कमोडिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस एंड टाइम। जल्दी करेगा फटाफट। मेरे को याद है कमोडिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस एंड टाइम। अब सुन खनक बेटा, ये पांचों बातें अगर एक बंदे की बात हो रही है, इंडिविजुअल डिमांड, ये पांचों बातें सबकी बात हो रही है, मार्केट डिमांड। ये पांच बातें
क्वांटिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस, टाइम पीरियड। ये 5 बातें अगर एक बंदे की बात हो रही है तो वो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। सबकी बात हो रही है तो मार्केट डिमांड। आओ पढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ। इंडिविजुअल डिमांड स्टार्ट। इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, बोल्ड, इट इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, खनक ने मार्क कर लिया, अ कंज्यूमर, एक इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड टाइम। वही 5 बातें एक ही बात हो रही है। ठीक है दीदी, खनक उत्तर क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मार्केट डिमांड। इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर, it is the quantity of a commodity that all consumer willing able to buy at each possible price during a period of time। दोबारा आइयो, देखो देख, बताना किसकी बात हो रही है। यहां प्रिंट हो चुका है, क्वांटिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, टाइम पीरियड, प्राइस। अ कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड। क्वांटिटी, एबिलिटी, विलिंगनेस, टाइम पीरियड, प्राइस, ऑल कंज्यूमर्स, मार्केट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर डिटरमाइनिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। बेटा जो ये शब्द लिखे हुए ना दीदी, आपके पास सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, दीदी आपके पास दीदी ये बीएसटी में भी शब्द आएंगे, ये शब्द बीएसटी में भी आएंगे। इनका मतलब होता है इसे अफेक्ट कौन करता है, बढ़ाता कौन है, घटाता कौन है। इन चारों में से कोई एक का मतलब से है। क्या लिखा मर्नी करने का? फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर डिटरमाइनिंग, डिटर्मिनेंट। इन्हें प्रभावित कौन करता है? डिमांड को बढ़ाता कौन है, घटाता कौन है? डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड। इसको मार्क कर ले, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पेपर लीक पक्का आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड़िया मार्क कर रहा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सुनना जी, हम कर चुके, मैचिंग हो रही है। खनक अगर सारे पॉइंट आते हैं 6 मार्क, सारे पॉइंट। अगर टीचर एक पॉइंट भी पूछ सकता है 3 या 4 मार्क, सारे बताओ तो वो 6 मार्क का है। मणिकर्णिका एक एक पॉइंट भी आ सकता है, प्राइस ऑफ गुड, क्रॉस प्राइस, इनकम, एक एक भी आ सकता है 3 या 4 मार्क का। आओ दीदी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक बंदे की डिमांड बढ़ती कब है, घटती कब है। आओ जी, पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ, प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड। क्या लिखा मेरे बेटा? प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड। वो शब्द आ गया, बोल्ड कर ले, सेटिरस पैरिबस। अगर ये नहीं लिखोगे चेक नहीं होएगा, सेटिरस पैरिबस। मेरे को देखना, अभी अभी मैं बड़ा चालू, पहले बेस बनाता हूं, ऊपर बिल्डिंग तू बनाता है। ऑन, सेटिरस पैरिबस का मतलब होता है एक चीज में चेंज आएगा, बाकी सब कांस्टेंट। किस में आएगा चेंज? प्राइस। सेटिरस पैरिबस का मतलब होता है किस में चेंज? प्राइस, बाकी सब कांस्टेंट, क्योंकि जगह ही नहीं है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा, कहां लिखूंगा? पढ़ो जी। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज, इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल। कन्वर्सली इसका उल्टा, प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, क्वांटिटी डिमांड राइज। इसको बोल्ड करेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस में क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले ध्यान रखना है सेटिरस पैरिबस। क्या लिखेगा? मिस नहीं करेगी, सेटिरस पैरिबस। सुन बेटा, सेटिरस पैरिबस, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी फॉल, प्राइस फॉल, क्वांटिटी ज्यादा। डिमांड, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी फॉल, प्राइस कम, क्वांटिटी ज्यादा, लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप, सेटिरस पैरिबस। सुनो 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 दीदी, इसको छोड़ो नोट्स,
हमने करा था कल करा था, इसके मार्क्स कटते हैं, मार्क्स मिलते हैं, मैं पूरे पे कांटा मार दूंगा। डिमांड बढ़ गई, डिमांड घट गई, प्राइस के अलावा कारण से, इनकम, टेस्ट, फैशन। डिमांड बढ़ गई, डिमांड घट गई, प्राइस के अलावा कारण से, उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ये डिमांड कर रही है, डिमांड नहीं करी, प्राइस के अलावा रीजन से, प्राइस के अलावा, फैशन है, फैशन नहीं है, टेस्ट है, टेस्ट नहीं है, मौसम है, मौसम नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज डिमांड। प्राइस की वजह से कर रहे हो, प्राइस की वजह से नहीं कर रहे, हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बताना। तो ये जो आप और मैं डिमांड कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे, इसका कारण क्या है? प्राइस, प्राइस अदर देन। तो जल्दी कर, अगर तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड होती है। ये सुहाना ने सामान खरीदा, सामान ने खरीदा, इसका कारण क्या है? प्राइस, प्राइस के अदर देन, प्राइस के अदर देन। तो यहां पे अपन लोग क्या शब्द लिखते हैं? कुछ भी, टेस्ट, फैशन, कुछ भी। यहां पे अपन लोग लिखते हैं इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। क्या लिखते हैं? इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। ओके। अब सचिन भाई ने सामान खरीदा प्राइस देख के, सचिन भाई ने सामान नहीं खरीदा प्राइस देख के, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पे प्राइस की बात हो रही है, तो क्या वर्ड आएगा? क्वांटिटी। क्या? डिमांड नहीं। तो सबसे पहले तुम लोग ध्यान रखो सैटिरस पैरेबस। क्या? सैटिरस पैरेबस। और यहां पे प्राइस की बात हो रही है, तो डिमांड ने लिखी, क्या लिखी? क्वांटिटी डिमांडेड। याद हो गया? प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी फॉल, प्राइस फॉल, क्वांटिटी ज्यादा, दिस इनवर्स रिलेशनशिप इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। आओ दीदी, फॉर एग्जांपल टोमेटो महंगे हो गए, क्वांटिटी कम हो गई, वाइस वर्सा इसका उल्टा। आओ जी, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये अक्सर अलग से आया है। सेकंड पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, अलग से देखा गया 3 या 4 मार्क में। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। सचिन भाई को देखेंगे, मार्क कर रहे मेरे बेटे ने? आजा बेटा, आओ। पुराने बच्चों, इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस इफेक्ट। 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 प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस इफेक्ट। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस इफेक्ट। प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और का, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट। रेडी? अब तो मुझे बताओगे, पहले बता चुका हूं एग्जांपल, मुझे बताओ सचिन भाई, प्राइस है, क्रॉस प्राइस है, प्राइस क्रॉस प्राइस, आउट नहीं होगा मैं, प्राइस क्रॉस प्राइस। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस इफेक्ट। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस इफेक्ट। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस इफेक्ट। खाना है? पढ़ ले फिर खा लियो। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस इफेक्ट। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस इफेक्ट। प्राइस शर्ट का, डिमांड ट्राउजर की, क्रॉस। प्राइस एसी का, डिमांड स्टेबलाइजर की, क्रॉस। प्राइस फ्रेम का, डिमांड लेंस की, क्रॉस। प्राइस इन्वर्टर का, डिमांड बैटरी की, क्रॉस। इन्वर्टर का प्राइस, इन्वर्टर की डिमांड, प्राइस। इन्वर्टर का प्राइस, इन्वर्टर की डिमांड, प्राइस। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस। प्राइस वॉच का, डिमांड सेल की, क्रॉस। क्रॉस। आओ दीदी पढ़ो। क्रॉस प्राइस इफेक्ट और रिलेटेड कमोडिटी मींस
अब बोल्ड करने की बारी आ गई। प्राइस व्हेन देयर इज, इसको बोल्ड करेंगे, चेंज इन प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अदर। प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अदर। अभी सब समझ आ रहेगा। प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की। आगे लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप। सब्स्टिट्यूट के स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं, SUBSTITUT। कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। आना आना मेरे को बताना दीदी, बताना सब तुम मेरे को, मैं आपको, जिसको हम लोग एक साथ यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट, या वो या वो या वो या वो, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ पढ़ो जी। सब्स्टिट्यूट, दीज गुड्स विच कैन बी यूज, इसको बोल करेंगे इन प्लेस ऑफ ईच अदर, या वो मिल जाए या वो मिल जाए, विदाउट एनी डिफिकल्टी। मेरे बच्चे ने बोल्ड कर लिया इन प्लेस ऑफ ईच अदर, विदाउट एनी डिफिकल्टी, आर टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस। बोल्ड करेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, प्रूव करते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आओ दीदी स्क्रीन पे ध्यान, दीदी आ जाओ दीदी। इकोनॉमिक्स लर्न करते हैं, सचिन सर PhD स्टूडेंट, छोड़ना सारे गलत है नोट्स। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस ऑफ गुड, अकेले फर्स्ट आ गई, बच्चे बैठे 500। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस ऑफ गुड, तू भी तो मेरा फेवरेट है। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस ऑफ गुड। इसका प्राइस, इसकी डिमांड, प्राइस ऑफ गुड। प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की, क्रॉस। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ दो। अब यहां देखो, पेप्सी, कोक, यहां प्राइस, यहां डिमांड, या यहां प्राइस यहां डिमांड। ओके दीदी, दीदी ध्यान दो, यहां प्राइस यहां डिमांड, या यहां प्राइस यहां डिमांड, क्रॉस। प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की। क्लियर है? रुक जा, अभी तेरी बारी है। अभी हमने कल 8 के 8 ग्राफ भी करे थे इसके, आप लेट आए हो, मैंने पहले वाले बैच रिकॉर्ड नहीं करे, आपका बैच रिकॉर्ड कर रहा था, वो बैच से शैतान आ गए थे, इतना मैं टेंस हो गया, पूरी क्लास रिकॉर्ड हुई, आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई। फिर मुझे बैकअप देना था, मैंने घर पे दोबारा से रिकॉर्ड करी। फिर देख, आप देख रहे हो जो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर करी, वो क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है। बताओ, इतना दिमाग खराब कर दिया उन्होंने मेरा। यहां प्राइस यहां डिमांड, यहां प्राइस यहां डिमांड, आराम से। किसने रेट बढ़ा दिए? पेप्सी। चल छोड़, यहां चलते कोक की तरफ, वो महंगा नहीं हुआ, उसने रेट नहीं बढ़ाए। किसने प्राइस बढ़ा दिया? पेप्सी। चल हट पेप्सी, कोक की तरफ चलते हैं, तूने नहीं बढ़ाया प्राइस, वहां भागे लोग। तो कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अदर। किसने रेट गिरा दिए? पेप्सी। तो कोक वाले वहां भाग के आ जाएंगे। तू मुझे पढ़ा रहा है, किसने रेट गिरा दिए? पेप्सी। तो कोक वाले वहां भाग के चलेंगे, चल चल वहां चल, वहां चल, हट, कोक को छोड़ो। डायरेक्ट रिलेशन। अभी चित्र भी कराऊंगा। एयरटेल, जियो, प्राइस डिमांड, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और का। कौन महंगा हो गया? एयरटेल। चल जियो की तरफ। कौन महंगा हो गया? एयरटेल। हट, चल जियो की तरफ, डिमांड बढ़ जाएगी। कौन सस्ता? एयरटेल। तो जियो वाले वहां भाग के चले जाएंगे। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। और दीदी चित्र, चित्र, प्राइस डिमांड, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और का, प्राइस किसी और का। कौन महंगी हो गई? पेप्सी, उसकी डिमांड बढ़ेगी किसी और की। प्राइस उसका बढ़ा, डिमांड किसी और की बढ़ी। प्राइस कम,
मेरे वाले भाग के चले गए तेरे तरफ। ग्राफ बन रहा है अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनना गुड़िया? रिपीट। प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की। इसने प्राइस बढ़ाई कम करे? डिमांड किसी और की बढ़ गई। प्राइस कम कर दिए, उसकी डिमांड कम हो गई, वो लोग यहां बाकी आ देंगे। अब मैच करते हैं नोट्स में से, आजा पढ़ो। टी का प्राइस बढ़ गया, लोग कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। टी का प्राइस कम, कॉफी वाले वहां चले गए। मणिकर्णी मार करना बेटा, साथ 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 साथ। टी का प्राइस बढ़ गया, लोग कॉफी के वहां चले गए। टी का प्राइस कम, कॉफी वाले वहां चले गए। चित्र टिक। एक काम करना दीदी, यहां पे लिखना भूल गया, आप लिख लेना। प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ टी। हाँ पुत्र, इसको अपवर्ड बोलते हैं ना बेटा, या पॉजिटिवली स्लोप्ड। ओके बेटा, क्लियर है बेटा? आगे चले, चल। कॉम्प्लीमेंट्री, दीज गुड्स विच आर यूज ज्वाइंटली, एक साथ यूज करते हैं, टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट, आर टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जांपल, कार फ्यूल एक साथ, पेन रिफिल एक साथ, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अदर। करते हैं प्रूफ। ज्वाइंटली को बोल्ड करा, कार फ्यूल एक साथ, पेन रिफिल एक साथ, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड में। आओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां देखो। कार के साथ क्या चाहिए? फ्यूल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक। गुड़िया, फिर वही, यहां प्राइस वहां डिमांड, वहां प्राइस वहां डिमांड, इसमें भी। ओके रिया बेटा, यहां प्राइस वहां डिमांड, या वहां प्राइस वहां डिमांड, क्रॉस। तुम मुझे पढ़ा रहे हो। अच्छा बेटे, कौन महंगा हो गया? कार बहुत महंगी, बहुत महंगी, इसने गाड़ी नहीं खरीदी तो पेट्रोल क्या करेगी? कौन महंगा हो गया? कार बहुत महंगी, इसने गाड़ी नहीं खरीदी। जब गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल क्या करोगे? मैंने कल बताया था। आपके पास ये स्क्रीन नहीं है तो ये पेन क्या करोगे? आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है तो चार्जर क्या करोगे? एसी नहीं है, स्टेबलाइजर क्या करोगे? वॉच नहीं है, वॉच नहीं है तो सेल क्या करेगी? रिलेशन कौन सा है? रिलेशन कौन सा है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अदर। कौन सस्ता हो गया? कार, इसने गाड़ी खरीदी। कौन सस्ता हो गया? कार, इसने गाड़ी खरीदी। तो चलाने के पेट्रोल तो चाहिए। कार सस्ती लेगी, चलाने के पेट्रोल चाहिए। अवधि चित्र, पहले यहां पे फिर नोट्स में से, फिर वही, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की। इधर इधर पढ़ा पढ़ा पढ़ा। प्राइस राइज है, फॉल है? राइज। कार का नहीं खरीदोगे, पेट्रोल क्या करोगे? डिमांड। कार महंगी ना, तो पेट्रोल क्या करोगे? कार सस्ती, यस, पेट्रोल चाहिए चलाने के लिए। रिपीट, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की। बता मेरे चीते, यहां पे कार का प्राइस बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। इसने गाड़ी नहीं खरीदी तो पेट्रोल क्या करोगे? कम। कार का प्राइस डाउन, P2 खरीदी, पेट्रोल चाहिए चलाने के लिए। तो ये जो ग्राफ बन रहा है डाउनवर्ड अपवर्ड है? डाउनवर्ड, नेगेटिवली स्लोप्ड। आओ दीदी मैच करते हैं नोट्स में से। लिखा हुआ है, कार का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल की डिमांड कम। कार का प्राइस कम, पेट्रोल की डिमांड ज्यादा। चित्र कर लिया हम लोगों ने।
नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। दीदी दीदी, एमसीक्यू, एमसीक्यू, रट्टा नहीं, कहां से एमसीक्यू बन। आपके पेपर में 11th में, सही बता रहा हूं मैं, आपके पेपर में 11th में 12th में 20 एमसीक्यू आते हैं इन एवरी सब्जेक्ट, इन एवरी सब्जेक्ट, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, यस 20 एमसीक्यू आते हैं। मेरी बुक में कैसे होएगा, 10 आएंगे माइक्रो, 10 स्टैट्स, 20 आने हैं। अच्छा दीदी वो भी नहीं है, सिर्फ ये सोचेगी एबीसीडी, बेटा लेवल बढ़ गया है, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, मैं करवा रहा हूं, घबरा क्यों रही है। ओ नहीं, एबीसीडी तुक्का मार रही है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, चलो जय माता दी, ऐसे नहीं आते गुड़िया। एमसीक्यू भी होते हैं, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच मेकिंग, 1 मार्कर 20, 10 एक बुक में, 10 दूसरी बुक में। सुनो छोड़ो उसको, अब ये तो तेरे पेपर में आ गया, क्रॉस में 2 चीज को स्टडी करते हैं, उनके नाम बताओ, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो मुझे फेल कर रही है। क्रॉस में ध्यान, 1 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते। अब मेरे प्यारे बेटा, क्रॉस में 2 स्टडी करते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इनकम में नॉर्मल एंड इंफीरियर। उत्तर, क्रॉस में सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम में नॉर्मल इंफीरियर। पुराने बच्चों, जब आप और मैं अमीर बनते हैं, अमीर बनते हैं तो क्या खरीदेंगे, नॉर्मल इंफीरियर, नॉर्मल, क्या छोड़ देंगे, इंफीरियर, घटिया। और अगर पैसे नहीं है तो मजबूरी में, आओ दीदी पढ़ते हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो पुट इंपैक्ट, प्रभाव डालता है ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इनकम ऑफ कंज्यूमर पुट ऑल्सो पुट इंपैक्ट डिमांड। द 2 टाइप्स ऑफ कमोडिटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, नॉर्मल बढ़िया, इंफीरियर घटिया। चलो जी, डिटेल पढ़ो। व्हेन इनकम राइज, डिमांड राइज, ऑन द कॉन्ट्ररी इनकम फॉल, डिमांड फॉल। इन्हें बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं नॉर्मल के। इनकम बढ़ गई, खरीद पाऊंगा, नहीं है तो नहीं खरीद पाऊंगा, इनको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। स्पेलिंग ठीक कर रहे ना, NORMAL लिखना है। मिल गया रिया बेटा। उल्टा गुड़िया, इनकम राइज, डिमांड फॉल, नखरे आ गए, हट घटिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनकम फॉल, मजबूरी में डिमांड बढ़ गई। इनकम राइज, डिमांड फॉल क्योंकि वो घटिया है, इनकम फॉल, मजबूरी में डिमांड बढ़ी, इन्हें बोलते हैं इंफीरियर गुड। आगे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम डिमांड में, उल्टा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एग्जांपल, स्क्रीन पे ध्यान देना, स्क्रीन पे दीदी थोड़ा ठीक करेंगे, बच्चे ने आगे पीछे लिख दिया। फुल क्रीम को, टोन को छोड़ के मैं कहां पे जाऊंगा, फुल क्रीम। चाइनीज को छोड़ के जाऊंगा आईफोन, ये ऐसे होगा। वीकली को छोड़ के जाऊंगा इधर मॉल में, और मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के जाऊंगा ऑलिव में। ऐसे मैच बना ले, मैच बना ले। टोन को छोड़ के जाऊंगा फुल क्रीम, मेरे पास पैसे हैं। चाइनीज को छोड़ के आईफोन, वीकली मार्केट शनि बाजार मंगल बाजार को छोड़ के मॉल, मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के ऑलिव, कूलर को छोड़ के एसी। चलिए दीदी, नेक्स्ट दीदी, नेक्स्ट पॉइंट। डायग्राम टिक मार्क करेंगे। इसका ग्राफ बनता है अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। स्क्रीन पे देखना दीदी, स्क्रीन पे देखो, ये देख बेटा, ये देख,
इनकम बढ़ गई, बढ़िया चीज खरीदूंगा, इनकम नहीं है, खरीद नहीं पाऊंगा। स्क्रीन पे ध्यान, इनकम वही होता है, पैसे आ गए, मॉल में जाऊंगा, पैसे कम, मॉल में नहीं जा पाऊंगा। तो जरा देख के बताओ, ये जो ग्राफ बन रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड। Y1 मॉल में जाऊंगा, Y2 मॉल में नहीं जा पाऊंगा। ग्राफ कैसे बन रहा है? अपवर्ड, पॉजिटिवली स्लोप्ड। दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट, अब ये देखो, इनकम बढ़ गई, डिमांड कम हो गई इंफीरियर की। इनकम मैं नहीं खरीदूंगा, घटिया। इनकम कम, मजबूरी में खरीदेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है? डाउनवर्ड, नेगेटिवली स्लोप्ड। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पढ़ो जी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो देखो, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको आपका ब्रांड, आपका टेस्ट, आपका फ्लेवर मिलेगा, डिमांड। अदरवाइज बताता हूं, फेवरेबल डिमांड, अनफेवरेबल। ये यूज करता है ट्रेस्मे का शैम्पू, इसको मैंने ट्रेस्मे, बड़ा बॉटल। नहीं बेटा सुहाना, ट्रेस्मे नहीं हमारे पास, सनसिल्क है। अच्छा अंकल एक काम करो, छोटा पाउच दो काम चलाने के लिए। इनके घर पे मिल्क आता है, आपको आपका सामान मिलेगा, बड़ा बॉटल नहीं दो, जीरो नहीं, कम। इनके घर पे मदर डेयरी का मिल्क आता है 3 लीटर। बेटा मदर डेयरी खत्म है, अमूल है, एक काम करो आधा लीटर दो काम चलाने के लिए, सवेरे मैं ले लूंगा। आपको आपका ब्रांड मिला, डिमांड बढ़ गई, कोई और कम, जीरो नहीं, कम। पढ़ो दीदी, इफ देयर इज फेवरेबल टेस्ट preference towards a commodity, demand rise. On the contrary, if there is unfavorable taste, demand fall. For example, if a person obtain a commodity as per brand preference, taste, demand बढ़ेगी, vice versa कम होगी। आओ जी, सेकंड लास्ट, फ्यूचर प्राइस। इधर हो जाएगा दीदी, दीदी 6 चाहिए बॉल पे पुत्र। मेरे को ना पक्की न्यूज है, कल रेट बढ़ेगा किसी भी चीज का, तो मैं कल खरीदूंगा, आज खरीदूंगा, आज पक्की न्यूज है इसके पास, कल रेट बढ़ने वाला है, आज खरीद लेंगे। और अगर कल कल होने वाला है, कल खरीदेंगे, आज नहीं। कल बढ़ने वाला है, आज ले लो, कल सेल लगेगी, आज तो कल की वेट करो। तभी हम देखते हैं मणिकर्णिका कितने चालू होते हैं। सॉरी एक बात रख रहा हूं, तुम भी एग्जांपल देना। ये अमेजन वाले, फ्लिपकार्ट वाले, ये 15-20 दिन पहले ऐड शुरू कर देते हैं, बिग बिलियन डे 15 अगस्त तक, भी उसकी वेट कर। जब मैंने एग्जांपल दिया ना, पता नहीं बच्चों ने क्या एग्जांपल दिया, बेल्जियम कोई खाने पीने की चीज थी, बेल्जियम वॉफल, बेल्जियम वॉफल कोई स्वीट डिश है, तो वो थोड़ी महंगी आती है, इन्होंने पहले ऐड शुरू कर दी, बेटा उस दिन सस्ती होगी तो उसकी वेट करियो, पहले मत खरीदियो मार्केट से। बेल्जियम वॉफल, इट्स चॉकलेट, चॉकलेट। तो रेट बढ़ने वाला है, आज खरीद लो, कल कम होगा, कल खरीदेंगे। पढ़ो दीदी, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, they would start purchasing more of now, like gold. On the contrary, if consumer expect fall in price in future, they would start purchase less या no, like share market. Other factor, other determinant of demand commodity are, आप और मैं सामान किसको देके खरीदते हैं? फैशन, सीजन, फेस्टिवल, नीड, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रेंड। फैशन को देख के, सीजन, फेस्टिवल, नीड, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रेंड। बताना दीदी, अभी आप और मैं क्या सामान खरीदेंगे? चल रहे हैं, अभी आप और मैं क्या सामान खरीदेंगे? एसी या रूम हीटर? एसी। अभी आप और मैं क्या खरीदेंगे सीजन को देखते हुए? अम्ब्रेला, गीजर, अम्ब्रेला। अभी 2-4 दिन के बाद पतंगे शुरू हो जाएंगी, 15 अगस्त, फिर वो राखी का सामान। अच्छा अब बिक रहा है होली का सामान,
अब बिक रहा है वो दिवाली का सामान ना, जब फेस्टिवल होगा तो। चलो जी, आज के सभा समाप्त, मिलते हैं ब्रेक के बाद।